साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको एक मनोवैज्ञानिक एवं मार्गदर्शक कहानी बताना चाहता हूँ। एक शहर में एक दुकान खुली जिस पर लिखा था कि आप यहाँ अपने लिए एक अच्छी पत्नी खोज सकते हैं। अब युवकों का भाई पत्नी और शादी तो एक अहम पड़ाव है जीवन का, तो हर नवयुवक जो है वहाँ भीड़ लगा लिया। एक नवयुवक अंदर गया, उसे 2 दरवाजे मिले। एक दरवाजे पर लिखा था कि आपको युवा पत्नी चाहिए, दूसरे दरवाजे पर लिखा था या अधिक उम्र की चाहिए। उसने पहले वाले दरवाजे पर टिक कर दिया या पहले वाला दरवाजा खुल गया, उसके अंदर चला गया। फिर उसे 2 दरवाजे मिले, वहां लिखा था, एक दरवाजे पर लिखा था सुंदर, दूसरे दरवाजे पर लिखा था साधारण। तो वो सुंदर वाला दरवाजे में चला गया। फिर फिर 2 दरवाजे मिले, उसमें एक पर लिखा था अच्छा खाना बनाने वाली या खाना न बनाने वाली। तो उसे अच्छा खाना बनाने वाली पर उसने टिक कर दिया, वो दरवाजा खुल गया। फिर वो अंदर गया। अंदर जाने पर उसे फिर 2 दरवाजे मिले। एक दरवाजे पर लिखा था अच्छा गाना गाने वाली और दूसरे पर लिखा था गाना न गाने वाली। तो वो अच्छा गाना गाने वाली दरवाजे में घुस गया, दूसरा दरवाजा छोड़ दिया। फिर अंदर जाने पर उसे 2 दरवाजे फिर मिले। एक पर लिखा था अच्छा दहेज लाने वाली, दूसरे पर लिखा था दहेज न लाने वाली। तो दहेज लाने वाली में घुस गया। जब अंदर घुस गया तो उसके बाद दरवाजे सब खत्म हो गए और एक बहुत बड़ा शीशा, दर्पण जिसको कहते हैं, वो मिला, जिस पर लिखा था आप अपनी पत्नी में बहुत गुण चाहते हैं, आप कृपया आप अपना चेहरा देखें। तो लगा कि अच्छा। तो फिर उसने अपना चेहरा देखा तो पता चला कि वो जितना खुद योग्य नहीं है उससे ज्यादा योग्य पत्नी चाहता है। और आप ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते हैं कि जितनी योग्यता की आप पत्नी चाहते हैं उतनी योग्यता आपके अंदर भी होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो आपकी जो ख्वाहिश है या जो आपकी इच्छा है वो अनर्गल है, अनावश्यक है, लालच है और नासमझी है। क्योंकि जिस चीज के योग्य नहीं है आप, उस चीज की क्यों डिमांड करते हैं। और इससे कहानी की प्रेरणा ये है कि जितना आपको मिला हुआ है वो आपके लिए पर्याप्त है, वो आपके लिए सही है और इस पर ही आपको संतोष करना चाहिए, न कि दूसरों को देखना चाहिए। दूसरों को तो वही लोग देखते हैं जो नासमझ हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि आपको सही और गलत का आकलन आना चाहिए। सही क्या है और गलत क्या है। जिसको जो मिला है, जैसा मिला है, उसको सही मान करके जीवन को प्रारंभ करना चाहिए। और जीवन में आगे बहुत सारे रास्ते हैं उन्नति के, उसे आप प्यार करना चाहिए या उसे पहचानना चाहिए या उसको अडॉप्ट करना चाहिए या उसको देखना चाहिए। मतलब ये है कि आप अपने आप को पहचानिए, आप अपना सही आकलन करिए और गलत आकलन न करिए। सही आकलन करने पर आप कभी फेल नहीं होंगे, आप हमेशा पास होंगे, आप हमेशा उत्तीर्ण होंगे, आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। और जो एक चाहत है, जो इच्छाओं का एक भंडार है, उसका दमन करिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं
अन्यथा आप उसी में उलझ के रह जाएंगे और न आप इधर के होंगे न उधर के, जिसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। जो समझदार है वो किसी से कुछ नहीं मांगता है। और ये जो ढोंग पाखंड समाज में आपके चल रहा है, स्पेशली हमारे देश में, कि भगवान से पत्थर के भगवान से आप मांग लीजिए, स्वर्ग मांग लीजिए, ये एक छलावा है, ये एक धोखा है, ये एक भ्रामक तथ्य है। और इसके चक्कर में कभी न पड़िए। यह ढोंग पाखंड आडंबर के अंतर्गत आता है। ये पैसा वसूलने का दिमागी तरीका है। और कभी भी पत्थर की मूर्ति आपको कुछ भी नहीं दे सकती है। अगर दे सकता है तो आपके गुण, आपकी संतोष, आपका मेहनत, आपका दिमाग और आपके अपना प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन उतावला होंगे या इच्छाएं प्रकट करेंगे तो इच्छा से कुछ भी नहीं होना है। इच्छाओं का दमन करिए और प्रयास करिए, निरंतर काम करिए। वो आपने मांगा था कि नहीं मांगा था वो छोड़ दीजिए। जो आपके प्रयास हैं वो आपको सफलता अवश्य देंगे। आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जिसके लिए आप हकदार हैं। और कभी भी ये मंदिर, कभी भी ये ढोंग पाखंड आडंबर, कभी भी ये तीज त्योहार, कांवड़ यात्रा, अंत्येष्टि और ये जितने कुरीतियां हैं, इसके चक्कर में कभी न पड़िए। ये धोखा है और ये आपके पास जो है उसको भी ले लेने का एक छलावा है। तो आप कतई ना पड़िए और आप सही रास्ता अख्तियार करिए, इच्छाओं का दमन करिए, प्रयास करिए, मेहनत करिए और आपको वो सब चीज मिलेगी जो आपको संतुष्टि प्रदान करेंगी। और भगवान भगवान करने से कहीं स्वर्ग नहीं मिलता है। ये गलत बयानी है, ये गलत बात है, ये निम्न स्तर की बात है। और कभी भी स्वर्ग और नरक के बारे में न सोचिए, न समझिए, न इच्छा करिए, न कामना करिए। सुखी जीवन के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। और सुखी जीवन अगर एक का होता है और इसी तरह से सारा देश करता है तो देश भी सुखी हो जाएगा। आज आप देख लीजिए, जिनके पास बहुत संपत्ति है वो ज्यादा परेशान हैं और जिनके पास कोई नहीं संपत्ति है वो ज्यादा सुखी हैं। आप अपने जीवन में आजमाइश करिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जीवन को संचालित करने के लिए जो जरूरी है उतना आप मेहनत करिए, उतना आप कामना करिए, उतना आप पाइए और उतना पाने की इच्छा अभिलाषा रखिए। जो जिनके पास ज्यादा धन है उनको हम धन पशु कहते हैं। वो धन के पशु हैं, उनको धन के बारे में जानकारी नहीं है। आज इस देश में यही विसंगति है। ये विसंगति है कि कुछ लोगों के पास अनावश्यक धन है जिसको अनावश्यक तरीके से खर्च करते हैं और कुछ लोगों के पास धन नहीं है। तो ये तो सरकारों का काम है, ये व्यवस्था का काम है, ये समाज का काम है कि धन का बंटवारा हो और किसी को भी एक सीमा से बाहर धन रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसमें कड़ाई की जानी चाहिए, न कि छाती पर हाथ पटक पटक के कहना चाहिए कि हम अकेले सब पर भारी हैं। वीडियो को ध्यान से पढ़िए और जो भी गलती और सही है उसको कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। मैं उसमें अपने में सुधार करूंगा, वो स्वागत योग्य है हमारे लिए। और वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि मेरा मनोबल बना रहे। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, जय बुद्ध।